मुझे देर हो रही है डार्लिंग। और जरूरी काम निपटा रहे हो? पर जाना तो पड़ेगा ना। यहाँ आओ। तो ये बात सच है आमिर? आमिर, चिल्ला क्यों रहे हो? ये लो पहन लो। तुमने अपनी दवाई नहीं ली क्या? ऐसे काम क्यों रहे हो? तो तुम्हारे बारे में जो छपा था वो सच था? हाँ सच था। अब क्या मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं करूंगा? अगर निहान तुम्हारी वजह से तकलीफ में है तो मैं सवाल पूछूंगा। उसे सब पता है, वो कुछ नहीं पूछती तो तुम क्यों पूछ रहे हो? बहुत ही घटिया आदमी हो तुम आमिर। क्या करोगे ओजान? मारोगे मुझे? हाँ? निहान खुश नहीं है, वो सिर्फ दिखाती है कि वो खुश है। तुम्हारे जैसे घटिया आदमी से उसे शादी करनी पड़ी मेरी वजह से। मैं उसका गुनहगार हूँ। ये सब तुमने किया है। मुझे फंसा के तुमने उससे जबरदस्ती शादी की। ये सब तुम्हारा खेल था। और तुम बस बहुत हो गया। जाओ, जाकर पुलिस के सामने कबूल कर लो कि कत्ल तुमने किया। अपनी बहन के कंधों से इस बोझ को हल्का कर दो ताकि वो खुश हो जाए और फिर तुम आराम से जेल जा सकते हो या फिर पागल खाने में। चलो अंदर, अभी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अगर 2 दिन के लिए मैंने तुम्हें इस टॉयलेट में बंद करके रखा ना तो तुम पागल हो जाओगे और फिर पागल खाने में खुद को खत्म कर लोगे। तुम्हारी वजह से निहान खुद को खत्म कर लेगी। अगर तुम्हें लगता है कि वो ये सब सह रही है तो बता दो मैं सह रहा हूं। मैंने उससे प्यार किया। छोड़ो, तुम एक काम करो, इस खेल को खत्म कर दो। बहादुरी दिखाओ और हम सबको मार दो। क्या तुमने चादर धोने वाली टोकरी में डाली? ये क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। एक दिन ना तुम्हारा ये फोन में उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगी, समझी? कोई मदद नहीं करती हो, बस सारा दिन फोन में लगी रहती हो। अभी इस कमरे की सफाई बाकी है। चलो। हाँ ना माँ, कर लूंगी। कैमल इतने दिनों बाद वापस आया है और वो कह रहा है कि हम उसे भूल गए, परेशान हो रहा है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। ये क्या? क्या हुआ? वो उसे भूल नहीं पा रहा, ना अपने दिल से निकाल पा रहा है। ये आपको कहाँ मिली? ये उसकी जेब से निकली है। जाने दीजिए, इसके बारे में बात मत कीजिए। शायद भाई को कहीं मिली होगी और उसने जेब में रख ली होगी, तो इसके बारे में नहीं सोचते हैं। मेरी बात सुनो, अगर तुमने इसके बारे में अपने भाई या पापा से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं कहूंगी मैं। उफ। हेलो, क्या हुआ? भाई, क्या आपने आज का अखबार देखा? हाँ देखा ना। क्यों? छिपा दो उसे, छिपा दो। पापा के हाथ में नहीं लगना चाहिए। पर क्यों? उन्हें वो नहीं देखना चाहिए क्योंकि केमल भाई की न्यूज़ छपी है उसमें। हाँ, क्या हुआ? क्या कर रही हो? चलो ना, जल्दी चलो। भाई, अगर पापा ने ये न्यूज़ देखी तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज उसे छुपा दो कैसे भी करके। तारिक, ठीक है तुम फोन रखो, मैं देख लूंगा, फिक्र मत करो। क्या ज़ैनब थी?
हाँ, क्या कर रही थी? ऐसे ही उसे कुछ खरीदना था जिसमें मेरी मदद चाहिए थी। क्या है ये बेटा? हर तरफ बाल गिरे पड़े हैं। तुम्हें दुकान की सफाई भी तो करनी चाहिए। शायद झाड़ू पुराना हो गया होगा डैड, मैं अभी साफ कर देता हूँ। ये सब चीजें अभी ही होनी थी क्या? बोलो ज़ैनब। निहान कैसी हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर प्लीज जरा सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बोलना चाहती हो? याद है तुमने मुझसे एक एजेंसी के बारे में बात की थी? हाँ ठीक है, पर वो तुमसे नाराज होने से पहले की बात है। लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला है अभी, है ना? तुम मेरी मदद करोगी ना? देखो निहान, हमारा रिश्ता सबसे अलग है ना? जानती हो ना तुम कि मैंने अपने परिवार के सामने हमेशा तुम्हारा पक्ष रखा है और हमेशा तुम्हारा ही साथ दिया है, तो इसलिए मुझे तुम ऐसे छोड़ नहीं सकती, है ऑफ ना? कोर्स, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ज़ैनब। बहुत खूब। क्या तुम्हें वो फोटोज मिल गए हैं? अगर मिल गए हैं तो उन्हें मेरे स्टूडियो छोड़ देना, मैं मदद कर दूंगी तुम्हारी। ठीक है, मैं जल्दी उन फोटोज को तुम्हारे स्टूडियोज भेज दूंगी। ओके, बाय बाय। तुम रहने दो। ठीक है भाई, समझ गया। लग जैसी कोई चीज नहीं होती मसूद, अगर है तो मुझे जरूरत नहीं। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। क्या वो उस लड़की को बोल नहीं सकता? हाँ, भूलना इतना आसान नहीं है। नहीं है, बेशक नहीं है, पर वो उस लड़की को भुला क्यों नहीं देता? मान लो भूल नहीं पा रहा, फिर क्या करोगी? सच कह रही हूँ, उस लड़की को बर्बाद करके रख दूंगी। मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, समझी? ऐसा करोगी? उसने क्या किया है? भूल तो तुम्हारा बेटा नहीं पा रहा। और तुम कह रही हो अगर वो भुला नहीं पाए तो उसे बर्बाद कर दोगी? देखो लैला, जब से मुझे वो रिंग मिली है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। ये तो अजीब बात है। वो रिंग, जरूर इसके पीछे कुछ तो चल रहा है। हो सकता है इतने सालों बाद जब वो यहाँ आया तो उसकी याद आ गई। पर ऐसा क्या है, वो उसकी शादी के बाद उन्हें अलग करने की कोशिश तो नहीं करेगा। मुझे पता है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मान लो वो लड़की डिवोर्स के लिए राजी हो गई, फिर? ये सोचकर ही मुझे चक्कर आने लगेंगे। मैं कह रही हूँ, मान लो ऐसा होगा नहीं, आपका बेटा हमेशा सही रास्ता ही चुनेगा। अगर ऐसा हुआ भी तो वो सही राह पर चलेगा। ऐसा क्यों नहीं सोचती? ऐसी बातें मत करो ना लैला। मान लो वो दोबारा मिले, उन्होंने बातें भी की, उन्होंने शादी कर ली, तुम्हारे पोते पोतियां हो गए, तब क्या होगा? तुम खुश नहीं होगी? उसने एक बार गलती की है, वो बार बार नहीं करेगी। अच्छा एक बात बताओ लैला, क्या उसने तुमसे कुछ कहा है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
मैंने जो सोचा बस वही कह रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कि खुश हूँ या दुखी हूँ। तुम ये क्या कह रही हो? तुमने मेरी परेशानी और बढ़ा दी है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ बिल्कुल, मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम बिना वजह परेशान हो जाती हो। मुझसे ऐसी बात मत करो। तुम्हारी बातें सुन के ना मेरी परेशानी और बढ़ती जा रही है। ये बातें करनी बंद करो। शांत रहो और केमाल पर भरोसा करो। करती हूँ, मैं अपने बेटे को जानती हूँ। हाँ, ऊपर वाला उसे सही रास्ता दिखाए, वरना तो सब गड़बड़ हो जाता लैला, समझ रही हो? तो तुम कह रहे हो कि हम नुकसान उठाएं? ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है। सच में एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना प्रॉफिट और लोकल्स को नाराज करें? बेकार की कोशिश है। कॉयल एनरिचमेंट, फिल्टरिंग, फनल्स वगैरह, इस सब की तैयारी के लिए बेमतलब का वक्त बर्बाद होगा। नॉर्मली हम 2 लोगों को हायर करते हैं जो गांव को संभालते हैं। तुम्हारा मतलब है तुम खरीदते हो? इसका ये मतलब नहीं था। नहीं, यही मतलब था, मेरा यही मतलब था। मान लो हमने खरीद लिए, पहले तो वो गांव को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली फनल, स्कूल्स, सब कुछ बन जाएंगे। एक चीज है जो तुम भूल गए, तुम लोगों को सिर्फ एक चीज समझते हो, पर हम उन लोगों को इंसान समझते हैं। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इस बिजनेस को करने का तरीका है और वो तुम भी जानते हो। अगर तुम इस तरह नहीं करना चाहते तो फिर हमारी पार्टनरशिप फायदेमंद नहीं है। बस बहुत हो गए तुम्हारे ये मॉरल लेसन्स। एक्सक्यूज मी प्लीज। जेंटलमैन प्लीज जरा सब्र रखेंगे। मैं दोनों ये जिद छोड़ दो। देख रहा, समझ सकता हूँ कि ये तुम नहीं, बेशक तुम दोनों अपने अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मेरी बात सुनो। मान जाओ, बैठ जाओ। एमिर, जब हम जापान जा रहे हैं तब हम एग्रीमेंट को पढ़ेंगे और एनालाइज भी कर लेंगे। मिस्टर केमाल, क्या आप कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिनसे इनके फाइनेंशियल रेपुटेशन को दाग ना लगे? मुझे यकीन है कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा। गुस्से की मंजिल बर्बादी होती है। एमिर, तुम मेरी बात से सहमत हो, है ना? निहान, आयदा, कल रात मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने कॉल बैक क्यों नहीं किया? क्योंकि बात करने के लिए कुछ नहीं था। तुम्हें होटल में ही रुकना था ना, फिर घर क्यों वापस आ गई? हाँ तो मेरी ओर देखो। एक बार केमल से मिलने से हुई बर्बादी कम थी क्या? तुमने एमिर की बेइज्जती क्यों की? मॉम, आप ही बताइए, एमिर ने मुझे समझा ही कब है? एमिर तुम्हारा हस्बैंड है निहान, ये मत भूलो। अगर अपने लिए नहीं सोच सकती तो कम से कम अपने भाई उजान के लिए सोचो। क्या मैं इतने सालों से यही नहीं कर रही? आपको क्या लगता है, क्या मैं आपका कहना नहीं मानती हूँ? इतने सालों से आपकी मदद से मैं डैड और उजान से ये सब छिपाती नहीं है। एमिर को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा पता है? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें एमिर के साथ जाने देगा? मान लो तुम्हें जाने दिया तो क्या उजान को जाने देगा? कोई कहीं भी नहीं जा रहा मॉम। आपको क्या लगता है, अगर मैं चाहूं भी तो केमाल आकर क्या मेरा हाथ थाम लेगा? कोशिश भी मत करना। अगर इस आग को पकड़ने की कोशिश की तो हम सब राख हो जाएंगे। उससे अपनी जिंदगी से रफा दफा करो, वो भी फौरन। मॉम, केमाल को मेरी परवाह नहीं है, आप फिक्र मत करिए। मैं अपने झूठ के साथ अब जी रही हूँ, टेंशन मत लीजिए।
देखो, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। कब वक्त पर पैसे नहीं दिए मैंने, इतने सालों से तुम्हें खिला रहा हूं मैं। मुझे खिलाना बंद करके देखो मिस्टर एमिर, ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। ये आदमी कोई नहीं, बस एक छोटा सा प्यादा है और आप इसकी सुन रहे हैं। तुमने उसे अपने घर इनवाइट किया, याद है ना? वो एक सही मूव है, स्मार्ट, आइडियलिस्टिक, जोशीला जवान है। बिल्कुल आपकी तरह, जो बर्बाद होने को तैयार है। इतनी दूर की मत सोचो अब तुम। बड़ा नुकसान उठाकर भी उसने तुम्हें टेंडर दिया है। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ वो तुम्हारा पार्टनर बना। तुम्हारा ऐसा सोचना सही है क्योंकि उसने तुम्हें बिजनेस में पहली मात दे दी है। हालत, आप फिर से बड़ी पिक्चर देखना भूल गए। केमाल सोएदार यहां आया है। अगर उसे अभी कंट्रोल नहीं किया ना, तो वो मुझे कंट्रोल करने लगेगा। पता है उस बेवकूफ को क्यों इनवाइट किया था? क्योंकि अपने दुश्मन को हमेशा करीब रखना चाहिए। इससे उसे याद रहेगा कि वो कहां से आया है और कौन है, और हमेशा मेरे कब्जे में रहेगा। अब अगर आप किसी को मात देना चाहते हैं तो वो जगह आपका अपना घर, आपका किला होगा। अरे वाह मॉम, आपने इतना सब कुछ बनाया है। क्यों ना बनाऊं, मेरा बेटा जो आया है। तुम्हारी माँ ने ये सब तुम्हारे लिए बनाया है क्योंकि तुमने यहाँ रुकने का फैसला किया। मेरा बेटा अपने घर वापस आ गया, मेरा प्यारा बेटा। आप एक बात नहीं जानती माँ, अब घर का खाना केमल को पसंद नहीं आने वाला है ना? ये भला क्या बात हुई? मेरे कैमल को मेरे हाथ का खाना पसंद है ना बेटा? बिल्कुल मॉम, कोई पूछने वाली बात है ये? तुम्हें इस खाने की याद नहीं आती थी ना? हाँ बहुत आती थी। आती होगी, तुम इतनी सारी मीटिंग करते हो, तुम्हें माँ के खाने की याद तो आती होगी। वैसे हमें परवाह नहीं है कि तुम वहां क्या खाते हो या क्या पीते हो। तुम और क्या क्या मिस करते हो केमल? तारिक, क्या तुम अपनी पुरानी जिंदगी को मिस करते हो या तुम्हारे पुराने प्यार को कभी मिस करते हो तुम? क्या बकवास है ये? मैं ऐसे ही बकवास नहीं कर रहा हूं डैड, मेरे पास प्रूफ है। ये देखिए, हर बात का सबूत है। धोखेबाज। डैड, ये सब क्या है? मुझे इसी बात का डर था। जरा आप दोनों भी अच्छे से देखिए कि आपका ये भोला भाला बेटा क्या क्या करता है। बैठ जाओ। केमाल, क्या है ये? देखिए डैड, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक बिजनेस इनवाइट था। अच्छा, निहान और उसके हस्बैंड की 5th वेडिंग एनिवर्सरी कब से तुम्हारे लिए बिजनेस इनवाइट हो गई? बताओ ना। पापा, पापा आप ठीक तो है? डैड, डैड, अरे क्या हुआ? भाई आप क्या कर रहे हैं? क्या मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे स्टूपिड प्यार की वजह से ही इनकी तबीयत खराब हो रही है। तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हुआ है। सुनिए, बैठ जाओ साहब, बैठो, बैठ जाओ सब। तुम भी। क्या ये सच है केमाल? क्या तुम उस लड़की के लिए यहां आए हो? नहीं, ये बात सच नहीं है। आप प्लीज ध्यान मत दीजिए। तो ये
फोटो क्या है? इसके बारे में कुछ बता सकते हो? सब बताऊंगा मैं। पहले आप प्लीज बैठ जाइए डैड। देखिए, मैं निहान के हस्बैंड के साथ काम कर रहा हूं, एमिर कोजुगो के साथ। मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, पता था मुझे। मैं ऐसा नहीं चाहता था, कसम से मैं ऐसा नहीं चाहता था, पर मिस्टर हकी मेरे लिए प्रोजेक्ट लेकर आए। उन्होंने मुझे ये काम दिया तो मैं क्या करता बताइए? क्या तुम इस प्रोजेक्ट के लिए मना नहीं कर सकते थे? बिल्कुल नहीं भाई, मैं मना नहीं कर सकता था। वो बॉस है। सुनिए डैड, मैं बेशक वापस आया हूं, पर मैं सिर्फ टेंडर के लिए वापस आया हूं। कोजुगो ने टेंडर जीत लिया था, पर मैं प्रोजेक्ट का डायरेक्टर हूं मिस्टर हकी की कंपनी का, तो मैं क्या करता? मैं उनसे क्या कहता? उनसे ये कहता कि मैं ये काम नहीं कर सकता। बोलिए। अगर ये सिर्फ बिजनेस ही था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम ऐसा ही बिहेव करते। वैसे तुम अपनी जगह सही भी हो। देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, पर तुम्हें भी मेरे हालात को समझना चाहिए ना। मैंने सब अकेले झेला है, सब कुछ अकेले झेला है मैंने। मैं बहुत तड़पा हूं, दिल टूटा है मेरा। अब मैं क्या करता बताइए? आप लोग को समझना चाहिए, फिर भी आप लोग सुना रहे हैं। ठीक है बेटा, पर कल रात काम खत्म करने के बाद तुम गए क्यों नहीं? ये क्यों कहा कि तुम यहां रुकने वाले हो? क्योंकि मैं गया ही नहीं। रहने दो, मुझे तुम्हारा जरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। उम्मीद करता हूं मेरा बेटा उस लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। डैड सुनिए। थैंक यू मेरे भाई। थैंक यू माँ, आज खाना बहुत अच्छा बना है। क्या वीकेंड प्लान अभी भी चल रहा है आमिर? अगर आपकी इजाजत हो तो। और वो कैमल, वो भी आने वाला है क्या वहां पर? हाँ, उसे टेस्ट करेंगे कि क्या उसे फोक और नाइफ यूज करना आता है या नहीं। मैं किसी से पूछूंगा नहीं कि आ रहे हैं या नहीं। ये वीकेंड हम सभी को साथ में एंजॉय करना है। पर इस वीकेंड तो मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों बेटा? मुझे दुबई ऑर्डर्स पे बहुत सारा काम करना है डैड। तुमने ठीक कहा बेटा, तुम्हें बहुत से काम खत्म करने होंगे, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, अगर उन्हें पोस्टपोन नहीं कर सकती तो खत्म ही कर दो। मेरी वजह से परेशान हो जाती है। मेरी वाइफ मुझे पास चाहिए होती है ना। माफ कीजिए, पर वो ऑर्डर इंतजार कर सकता है, क्योंकि एमिर कोजुगो इंतजार नहीं कर सकता। अब काम और पति में तुम्हें चुनना है। एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल लेना होगा। उधर रख दो। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्यों मिस्टर एमिर, क्या तुम्हें पसंद आया? क्या तुम्हें अब तक मिला नहीं क्या? आज तो तुम पैसों को लेकर काफी नाराज थे, इसलिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा भेजा है, बस आता ही होगा। मिस्टर एमिर, ये आपके लिए आया है।
मैं क्या बताऊं, मैंने डैड को बहुत दुख पहुंचाया है। जिस तरह से मुझे वो देख रहे थे मैं समझ गया कि वो मुझसे बहुत दुखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनके साथ कैसे रहूंगा। अब तुम ही बताओ कि मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं। हाँ, वो मेरे बारे में बहुत टेंशन लेंगे। तुमने हार नहीं मानी है। अपने परिवार की खुशियों को दांव पर लगाने के लिए तैयार क्या हो। कह रही हो लैला, बस करो। ठीक है ठीक है, तुम उनके साथ अपनी वापसी सेलिब्रेट नहीं कर पाए तो हम ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। मेरे दिमाग में क्या चल सकता है। चलो आइलैंड पर चलते हैं, काफी टाइम से वहां पर नहीं गए। ठीक है, पर तुम बिजनेस की बातें नहीं करोगे। वीकेंड पर वहां चलेंगे, इस बात को भूलना मत। क्या कोई और काम है क्या? काम तो है पर मैं रात को फ्री हूँ। बढ़िया, तो फिर हम आइलैंड जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉमिस करते हो? ओके, प्रॉमिस पर टाइम बाद में बताता हूँ। बहुत बढ़िया। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। प्रॉमिस याद रखना, वीकेंड पर जाना है। पक्का प्रॉमिस। और सली क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, लैला को ड्रॉप किया, अब घर जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब मैंने सही टाइम पे फोन किया। एक काम करो, घर मत जाओ, सीधे यहाँ जाओ। तुम अभी भी वहीं क्या हो? है कि तुमसे एक खास बात करनी है मुझे, और तुम वापस नहीं गए हो तो मुझे लगता है यही सही वक्त है। पर किस बात के लिए? तुम यहाँ आ तो जाओ, फिर बताता हूँ। ठीक है आता हूँ, अभी आया, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है। अरे भूल गया, उसने कहा था घर पे फोन मत करना, उसे मैसेज कर देता हूँ। तुम्हारा भाई मुझसे मिलने आ रहा है, आज उसे हमारे बारे में सब बता दूंगा। हेलो, पागल हो, तुमने ये बताने के लिए मैसेज किया मुझे? तुमने ही तो कहा था कि जब तुम घर पे रहो तो तुम्हें फोन ना करूं। साली, भाई से इस बारे में कोई भी बात मत करना तुम। देखो, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि माल मुझसे कहेगा कि मैंने ये बात पहले उससे क्यों नहीं कही कि मैं उसकी बहन से प्यार करता हूँ, बस और नहीं। आज मुझे उससे किसी भी हाल में ये बात कहनी है। साली, बस करो, मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम, समझे? डार्लिंग, डर क्यों रही हो? मैं उससे इस तरह बात करूंगा कि वो मना कर ही नहीं पाएगा। एक बार बस बात हो गई, फिर क्या हमारी शादी हो जाएगी और फिर बच्चे भी। तुम बस अपना ख्याल रखो और यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। बाय। अब मैं क्या करूं? सोचो ज़ैनब, सोचो सोचो, कुछ तो सोचो। भाई, मुझे इंग्लिश लेसन का होमवर्क करना है, तो सैमा की इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो मुझे सब एक्सप्लेन कर देगी। मैं जल्दी आ जाऊंगी। इस वक्त कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। वैसे कौन सा तुम पढ़ाई करती हो? तुम कहीं भी नहीं जाओगी, समझी तुम? वक्त पर खत्म नहीं हो पाएगा मॉम, आज ही शुरू करना होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं उसके घर ले चलता हूं तुम्हें। नहीं, रहने दो, मैं खुद से चली जाऊंगी। बकवास मत करो, इस वक्त तुम अकेली कैसे जाओगी? चलो अपनी किताबें ले लो। क्या हुआ, किताबें कहाँ हैं? हाँ ठीक है, मैं भूल गई थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। ओज़ान, अब बहुत हो गया, क्या कर रहे हो?
क्या कर रहे हो? क्या हुआ? कुछ कहना है तुम्हें क्या? अगर आज के बाद तुम एमिर के साथ दिखी तो इतना याद रखना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर डियर रुसान, अब मैं कोई अजनबी तो नहीं हूँ। तुम्हें एमिर के साथ मुझे देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। तुम एमिर के लिए कोई मायने नहीं रखती हो। तुम्हारी जैसी कितनी आई और कितनी चली गई। तुम्हारी जैसी लड़की की उसे कोई परवाह नहीं है। इसलिए अपनी आंखें खोलो और अपने सपनों से बाहर निकलो। एमिर निहान का पति है और उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है एमिर को निहान से अलग कर दोगी तो तुम उससे शादी कर लोगी? हाँ, एक बात समझ लो, एमिर से शादी करने की तुम्हारी औकात नहीं है। यार अभी बहुत हो गया, चल मेरे साथ चल। तुम देखते जाओ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। गुड नाइट तारिक भाई। हाँ, बाद में मिलते हैं। हो गया काम मेरा। हो गया? इतनी जल्दी हो गया? हाँ, मैंने उसे बुक्स और नोटबुक दे दी है, वो कल वापस कर देगी मुझे। अच्छा, तो क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाने वाली हो? हाँ? क्या कह रहे हो भाई? हम कैमल भाई की तरह हैं क्या? हमें ये सीखना चाहिए कि कभी कभी शॉर्टकट लेना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आप अपने आप को देखिए। आप अपने खुद के बॉस हैं। आपका अपना एक स्टोर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बॉस हैं। कैमल भाई ने इतनी पढ़ाई की और किसी और की नौकरी कर रहा है वो। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हम तो यही कर सकते थे, ये आसान रास्ता था। डैड की नजरों में तो मैं कोयला हूँ और कैमल हीरा है, पर आज उन्होंने अपने बेटे की सच्चाई देख ली। समझी ना तुम? आखिर ये बात उनसे मैं कब तक छिपाता, है ना? तुम मुझे खींच की रोई हो? क्या हो क्या गया है तुम्हें? बताओ मुझे। भाई, अब जब हम बाहर निकले ही है तो क्यों ना आइसक्रीम खाएं, सी साइड चलते हैं। अरे बाप रे। प्लीज, मुझे खानी है। ठीक है, चलो। वैसे तुम्हारा ये भाई तारिक हमेशा तुम्हें सब कुछ दिलवाएगा, समझी? चलो अब। चलो भाई। चलो। क्या बात है, मुझे ऐसे अचानक क्यों बुलाया तुमने? अरे बस ऐसे ही तुमसे मिलने का मन हो रहा था। बैठो तो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, पर अगर उससे पहले तुम चाय पीना चाहो तो मैं बना सकता हूँ। हाँ, गर्मा गर्म अदरक वाली। हाँ, अरे मुझे तुम ऐसे खींच क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? सॉरी भाई, वो थोड़ा सा स्ट्रेस है मुझे। स्ट्रेस? किस बात का स्ट्रेस है तुम्हें? कैमल भाई की इस हालत से हम सभी स्ट्रेस में ही तो है भाई। मैं तो भूल भी नहीं पा रही हूँ वो सारी बातें। अब चलिए चलते। ये लो गर्मा गर्म चाय। हाँ, वैसे केमाल, हम दोनों हमेशा भाई की तरह रहेंगे, है ना? ठीक है। मेरा मतलब, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है और मैं बहुत ही मेहनती इंसान हूँ। हाँ, नहीं है तो? मतलब तुम्हारी नज़र में मैं एक अच्छा लड़का हूँ जो अभी तक नहीं बदला, तो आगे क्या बदलूंगा, है ना? हाँ, सही कह रहे हो तुम। देखो केमाल, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को भाई की तरह चाहते हैं और एक दूसरे की खुशी भी चाहते हैं, है ना? हाँ, हम वैसे ही है। हाँ? कैमल भाई, आप भी यहाँ पर हो? ज़ैनब, तुमने इन दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया? मुझे नहीं लगा था कि आप इन्हें देखना नहीं चाहते। ज़ैनब, तो आप यहाँ पे हो? तारिक भाई आइए, बैठिए ना, चाय पियेंगे क्या आप? नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ज़ैनब को कुछ काम था,
क्या इत्तेफाक है ये, बस जेब खर्च दे देने से काम खत्म नहीं हो जाता ना। भाई तुम चाय पी रहे हो? हम तो आइसक्रीम खाने आए थे, अचानक से तुम दिख गए यहाँ पर। हाँ आइसक्रीम। मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ, मैंने अभी बनाई है अदरक वाली। नहीं रहने दो, शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए, मैं पीऊंगी। गरम चाय पीने में वैसे भी मजा आएगा ना। ज़ैनब। अरे तो क्या हुआ, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ साली भाई। तुम साली, तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? बस बताने वाला था। ओह थैंक गॉड। शुक्र है, क्यों कह रही हो तुम? हाँ वो सुन लेंगे, क्या कर रहे हो? साली, मैं नहीं चाहती कि इस तरह बताओ तुम। तो तुम बता दो किस तरीके से बताना है। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो साफ साफ कह दो ना। कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मेरे भाइयों को कुछ भी बताया तो मैं साफ मना कर दूंगी। ऐसे तुम खुद बुरे बन जाओगे, देखना। भाई प्लीज बैठ जाओ। मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी हमने देखा वो क्या सच था। आपको पेपर दिखाने से पहले मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। हम अगर पहले बात कर लेते तो डैड को ये गलतफहमी नहीं होती, है ना? मैं उन्हें बैठकर अच्छे से समझा सकता था। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें झूठ बोलने का वक्त नहीं मिला? वाह मेरे सच्चाई के पुतले, अब तो हमसे भी झूठ बोलने लगा। मैं यहाँ पे सिर्फ काम के लिए आया हूँ। ओके देखो डैड यहाँ है नहीं तो तुम अभी भी झूठ क्यों बोल रहे हो मुझसे? ओके फिलहाल ये बात मत करो, रहने दो। ठीक है बात मत करो। हाँ नहीं करनी। देखो हमें चलना चाहिए वरना उन्हें शक हो जाएगा। चलो जल्दी से। ठीक है बात नहीं करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है जो आसानी से भूली जा सके। तुम एक शादीशुदा औरत के पीछा क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे। बस भाई, हमें तो लग रहा था कि हमारा भाई बहुत ही मेहनत कर रहा है, उसे प्रमोशन मिल रहा है, और तुमने क्या किया? तुमने उसके लिए मॉम और डैड को दुख पहुंचाया। वो कितने खुश थे, वो इस बात से खुश थे कि उनका बेटा वापस आ गया है और उसकी कितनी तरक्की हो गई है। वो अब एक बॉस है, लेकिन उस सब चीज का क्या हुआ? क्या फायदा उस सब चीज का? चुप हो जाइए भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत हो गया। केमल भाई। तारिक भाई, कमाल, आप दोनों क्या कर रहे हैं, पागल हो गए क्या? देखो अपने बड़े भाई से कैसे बात कर रहा है। बहुत खूब केमाल, बहुत खूब। समझ नहीं आता कि तुम दोनों को हो क्या जाता है। कुछ नहीं हुआ है। सच इसे कड़वा लग गया है और कुछ नहीं हुआ। हम दोनों कल बात करेंगे, ठीक है? हाँ केमाल, हम लोग आराम से बात करेंगे। तुम अभी घर जाओ। चलिए भैया। चलो ज़ैनब चलते हैं। ठीक है। ऐसे क्या देख रही हो तुम? चलो भाड़ में जाए तुम्हारी आइसक्रीम। तुमने तो मेरी शाम बर्बाद कर दी। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी चलो। मैं ओजान का इंतजार कर रहा हूं, पता नहीं कब आएगा वो। ओजान, बेटा ये सब क्या है? उजान, उजान, उजान पागल हो गए हो क्या? लाओ इसे मुझे दो। मैंने कहा इसे मुझे दो। हाँ लाओ। मैंने पी रखी है, दो। पर पूछे कि क्यों पिए। बस मैं करो, और बस। बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सब कठपुतली बने हुए हैं। कितना और कितना सहेंगे हम? ओजान अपने आप को संभालो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम बस करो। इतनी क्यों पी लिया तुमने? पागल हो क्या? अच्छा तो अब तुझे मेरी फिक्र हो रही है? हाँ ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ मेरी वजह से आज इस घर में कोई खुश नहीं है। नहीं, तुम हम सबके लाडले हो। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम?
उजान, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। प्लीज अपने साथ ऐसा मत करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। सोचो मैं भी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अपना ध्यान रखो। तुम सच में खुश हो निहान? हाँ, मैं सच में खुश हूँ। समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, पर मैं खुश हूँ। हर शादीशुदा जिंदगी में ऐसा होता रहता है, पर सब ठीक है। अगर तुमने मेरी खुशी और आमिर के साथ मेरी शादी को लेकर कोई सवाल किया तो मैं आमिर के साथ यहाँ से दूर चली जाऊंगी। ऐसा कुछ मत करना। उजान, तो फिर ये सब तुम मत करो। तुम्हें अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखना होगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, दोबारा ऐसा मत करना।